इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजों ने दी हुई ऐसी 10 आदतें जो आज भी भारत को खोखला कर रही है। पहली आदत है हनीमून की। शादी के बाद जो हनीमून में जाने का प्रचलन बढ़ा है, उससे स्वयं की तो शारीरिक और मानसिक हानि और क्षति हो ही रही है, लेकिन आगे आने वाली संतति की भी बहुत बड़ी हानि और क्षति हो रही है। उदाहरण के स्वरूप देखें तो शादी हो जाती है, उस समय शादी के काम धाम में, रोकथाम में वात पित्त कफ का इनबैलेंस रहता है, यानी कि वात शरीर में बहुत बढ़ता है ज्यादा काम के कारण, ज्यादा थकावट के कारण। स्त्री और पुरुष दोनों की ऐसी हालत होती है। उस समय आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय जब आराम की जरूरत होती है, तभी वो लोग प्रवास पर घूमने के बहाने निकल जाते हैं। उस समय जब घूमने के लिए जाते हैं तो जलवायु परिवर्तन तो होता ही होता है, आहार विहार में भी परिवर्तन होता है और एक प्रकार का बिल्कुल फ्री वातावरण मिलता है, तो यथेष्ट भोग होता है। और उसके कारण दो संभावना बनती है, या तो कितना भी प्रकार का साधनों का उपयोग करे लेकिन हद से बाहर भोग करे तो संतति का गर्भ रहने की संभावना बढ़ती है। वो गर्भ यदि रह गया तो दो संभावना बनती है। एक तो यदि एक्सीडेंटली रह गया, उसको निकालने के लिए पूरा प्लानिंग होता है, तो एबॉर्शन जैसा महापाप हनीमून के बाद सबसे ज्यादा होता है। दूसरी संभावना पर यदि वो संतति को जिंदा भी रखते हैं, बचाते भी है और उसकी केयर भी करते हैं, तो भी वो संतति उत्तम नहीं होती है, क्योंकि वो अवस्था ही, वो गर्भाशय की स्थिति ही नहीं होती है। वो विकृत आहार और विकृत जलवायु उस समय होता है, तो वो संतति कभी भी उत्तम नहीं हो सकती है और वो राष्ट्र का उस संतति से कोई भला नहीं हो सकता। इसके लिए पहली जो गलत आदत डाल दी है हनीमून की, वो जो राष्ट्र का कल्याण और अपना कल्याण चाहता है, जो भारत को एक प्रकार का संस्कारित वातावरण देना चाहता है या तो संस्कारित संतति देना चाहता है, उसको तो ये आदत समाज से न निकाल पाए तो अपने जीवन से तो निकाल ही देनी चाहिए।